जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत जय कणकीराम। हे अगणित श्रोता मंडली, आज गोटे अध्याय आरंभ करवा। आम आसी पहुँचीचु ध्यानकुद पीठ। महापुरुष माने जो पंचसखा आसिक ध्यानकुद ध्यान करते ध्यानकुद आसी पहुँचलु। देखिलु बाबा अरिगित अच्छा। ये तो पिलादिन साथी बहुत दिन परिचित, बहुत दिन है दीर्घ जीवन तांकर कटिगला। जे कि ये मालिका गाई गाई मालिका कही कही ये ओडिशार प्राय पुरपल्ली बहु प्रांतर से बुली आम बुलीचु। किंतु जितेबाला बाट घाट नाला साइकेल धरिकी आम बुलिकी ये मालिका प्रचार करूँ। तेणु अरिगित बाबा गोटे कथा जे कि बर्तमान बहुत कलकी बाहर ये जो आम चैनल माध्यम देखुचु जना पड़ुंट बहुत कलकी आसवे। एक महापुरुष लिखिते बोले 64 कलकी बुलवे ये बहुत कलकी बुले। तेणु महापुरुष मालिकार प्रमाण जहाँ मु जानी मो अनुभूति जे महापुरुष अच्युतानंद भितर कलकी सत्ता खेल जो कलकी सत्ता खेल। तेणु ये कलकी सत्ता खेल किंतु वर्तमान अनेक कलकी बाहर ये बाबद कौन आपड़ समीक्षा करें? सत कथा हूँ जहाँ सत कहवा क्या डरबी सत कही पछे मले मरबी। ये महापुरुषंकर दर्शन बा महापुरुषंकर शास्त्रीय मत आधार में मुझे जानी जे भगवान कलकी अवतार संपर्क में अच्युतानंद एक अद्वितीय ग्रंथ हूँ शून्य संहिता। से महापुरुष लिखिं जे कलिजुगर अंतिम समय जितेबाला प्रभु कलकी अवतार हेबे से प्रभु कलकी जोठी भी जन्म लाभ करंतु तांकु दर्शन भक्त मान करेंगे। आउ केते गुड़े कथार से कहते जे से जोठी जन्म हेबे एवं जितेबाला कलकी रूप को धारण करेंगे सेतेबाला जो हाथ में जो खड़गटी आहरण करेंगे जो नंदक नामक खड़ग जोटा कि आम कहे भगवान खड़ग से खड़गटी गोटे योजन पर्यंत व्यापी थी। भगवान धरी खड़गटी गोटे योजन पर्यंत व्यापी थार कथा शून्य संहिता श्रीमद भागवत द्वादश स्कंद भागवत एवं कलि भागवत उल्लेख कर। तेणु भागवत रे कहुए कलकी अवतार जब सकल धर्म रक्षा थे। कलकी हाड़ीदास कहते कलकी रूप को धरिल बौल कला धड़ा घोड़ा चढ़ी कृष्ण बलराम मेलछ संहार में करेंगे शिवर गढ़ी। ये जो कथा तेणु कलकी अवतार संपर्क में महापुरुष जो लिखिं शून्य संहितार प्रकृत अनुभव करार अच्छे जे से कलकी किए। जय जगन्नाथ जो कथा अरिगित बाबा कहले महापुरुष कही तेणु डाकी डाकी कहे न मारो बाबा न जानी न शुणी भाई रे न मार ढाबा। किंतु पिंड ब्रह्मांड को एकत्र मिसाई आत्मा ज्ञान को बुझबू पिंड रे खोजिले निकटे पाइबू ब्रह्मांड रे बणा हेबू। तेणु ए ब्रह्मांड प्राय बहुत कथा मिलूची आ बहुत ग्रंथ रे लेखा अच्छी। एबे किए कहला से जाजपुर रे कलकी जन्म है, किए कौच नयागढ़ में कलकी जन्म है, किए कौच आठगढ़ में कलकी जन्म है। गोटे एपिसोड देखला बेलू जगतसिंहपुर भितर कलकी जन्म है। अच्छा एते कलकी जदि आसवे ताल ये देश रही ये देश स्थिर हो पार तो। तेणु जे स्थाने बहुजन मिली अवश्य उपजई कली। तेणु ये कली उपजीव जो कथा कही महापुरुष अच्युतानंद भितर से कलकीर कला प्रवेश हम जो कलकीर कला प्रवेश हम। हे सज्जन तत्वबू झिले तुटे भ्रांति भवसा गरु तरी जानती। तेणु अच्युतानंद भितर जो कलकी अवतार आसवे जो कला प्रवेश हम से जो अच्युत बोलिकी जो व्यक्ति से व्यक्ति भितर जितेबाला कला प्रवेश हम तेणु से कला आउ कलकी आउ अच्युत यही तात्विक मर्म भितर आज आलोचना। हे सज्जन जो कथा आमर महाशय अरिजित दास कहले सत्य रे थिले कृपा जल त्रेतयारे सी नल आउ द्वापरे हेले सुदाम कली रे हेले अच्युत आउ कलकी जते बेले आसीबे ये स्वतंत्र ये कलीर कराल गति रे सी हेबे कलकी अवतार। जो कलकी अवतार कथा कहले सत्य रे ऋषि कृपा जल। तेणु सत्य रे ऋषि कृपा जल हेले जो कथा भागवत एकादश स्कंदे कहले टिके पाटू को आसवा से कौटी पहुँचले ना कहले पवित्र जले पाद धोई आसने
ବସାଇ ବନେଇ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କୃପା ଜଳ ହେଲେ ସେ କୃପାର ଜଳ ଆମର ବାବା ହରକିତ ଦାସ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କୃପା ଭରସା କର ଟିକେ ଭାଇ ଗାଇଲ ସେଇ ଗୀତଟା ଯେଉଁ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ଆସନେ ବସାଇବି ଦେଇ ସେ ପବିତ୍ର ଜଳ ହେଉଛି ସଜନ ନୟନର ନୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କିଛି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଆମେ ଉଦ୍ବୋଧ ହେଇଯାଉ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବି। ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ତ ଦେଖଇ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତ ଭିଆଣ କି ଦେଇ ପୂଜିବି ପ୍ରଭୁ ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ଏ ମନେ ମନେ ଏଇ ସେବା ପାଞ୍ଚୁ ଅଛି ମୁଇ ଏ ନୟନର ନିରେ ତବ ପାଦ ଦେବି ଧୋଇ ଏ ହୃଦ ସିଂହାସନେ ନାଥ ବସାଇବି ନେଇ ଶାନ୍ତି ଚନ୍ଦନକୁ ତବ ସିଅଙ୍ଗେ ଲଗାଇ ପାଞ୍ଚ ମନ ପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ାଇବି ନେଇ এই পূজা ঘেনা কর ত্রৈলোক গোসাই জ্ঞান দীপ জালি তব করিবি আরতি মঙ্গল আরতি হেব বৈকুণ্ঠপতি এ হচ্ছে ভাবর কথা গুরু গীতা তেণু ভাবরে ভগবান কু যে ভাব জগতের দেখিব হব কহিলে নচ্যুত মানে জয় জয় অনাদি পরম ব্রহ্মণাকার স্বামী শ্রী নিরঞ্জন পুনানন্দ প্রভু পরম গতি অরূপ অবয় পরম জ্যোতি শ্রীক্ষেত্র শঙ্খ নাভি মণ্ডଳରେ দারু ব্রহ্ম রূপে রত্নবেদী অনাদি অবগত অরূপানন্দ অলেখ অবয় সচিতানন্দ একাক্ষর রূপ শ্রী জগন্নাথ চকানয়ন কাଳିଆ শান্ত তেণু চ্যুତ ନଥିବାରୁ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ଯାହାର ଚ୍ୟୁତ ନାହିଁ ତାର ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର କେବେ ଚ୍ୟୁତ ଘଟେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ମୋହକଳ୍ପ କଳିକଳ୍ପ ଇନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ ଚତୁର୍ବୋଧନୀ ଆଦିରେ କେତେକ ଠାରରେ କେତେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଳିକି ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଯେ କଳିକି ବହୁତ ହେବେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲାଇବେ ପଣକୁ ପଣେ ଏକା ଜଗତ କରତା ଜଣେ ଠକ ଠକୁଆ ଖଚୁଆ ଯେତେ ସଂସାରେ ଠିକଣା ପଡ଼ିବେ ସବୁ କାଳିକା ଖପରେ ଠକ ଭଣ୍ଡ ଠିକଣାରେ ଏକଟା ହେବ ମୁଣ୍ଡ ତେଣୁ କଳିକି ଅବତାର ଦେବେ ସକଳ ଧର୍ମ ଯିଏ ସକଳ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିହୀନ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହଁ କେଉଁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଧରନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ତେଣୁ କଳିକି ଅବତାର ବିଷୟରେ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କାରଣ ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚନା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ସଂସ୍କୃତ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଓଡ଼ିଆ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କଳିକି ଅବତାରର ଚେତନା ଦିଆଯାଇଛି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ଯିବେ ତେବେ କଳିକି କିଏ ଜାଣିଦେବେ ଆଉ କଳିକି କେବେ ଆସିବେ କାହିଁକି ଆସିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ ସେ ଏକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଅନୁଭବର କଥା ତେଣୁ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ପଢ଼ା ମାନିବ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ଅକଳନା ଜ୍ଞାନୀ ଅକଳନ ହେବେ ଘୋର କଳି କାଳେ ଥୟ ନ ରହିବେ ମୁନି ହେବେ ପଥ ବଣା ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗତେ ପିରତି କରିବେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ଅକଳନା ତେଣୁ ଭ୍ରମିତ ବି ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ଠାର ଗାର ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରକୁ ବୁଝିବା କଥା ମହାପୁରୁଷ ବହୁବିଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୂତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଥା ତେଣୁ କଳିକି ଅବତାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଚାର କାରଣ ଯେମିତି ଭଗବାନ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ହେଇକି ନୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦାନବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଜୁଡ଼ ମଢ଼ ମତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ଆକୁ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ କହିପାରେ ମୁଁ ପିଣ୍ଡରେ ବୁଝିବେ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲି ପିଣ୍ଡରେ ସେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ 10 ଅବତାର ଅଛି ତାକୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଦେଖିପାରେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ହେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କର 4ଟି ନାମ ଅଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାରାମ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମରାମ
गोटे ज्योतिराम गोटे ओंकार राम ओंकार से राम ज्योति रूप राम सी हूँ आत्मा राम तेणु सी बहु रूप राम हो कौ रूप आम राम बोली धरवा तेणु ज्ञानी थी ज्ञान बल धर साधारण जनता धर ज्ञानी बहुना जन्मानते ज्ञानवान प्रपदंती बहु जन्म पर जड़े परमात्मा को सर्वघटे देखिपार भजन गाईदे जनाण गाईदे पाठ पढ़ीदे मालिका पढ़ीदे पुस्तक अध्ययन करदे कंठस्थ कर गाईदे बुझेदेले किए ज्ञानी ही जाए ना ये गोटे मार्ग मात्र किंतु प्रकृत जिते समदृष्टि संपूर्ण हम सकल घटे नारायण अनादि परम कारण से सी जापर आत्मज्ञान आम कि सत साधु मान मतरे जे पिंडर अच्छे हाँ पिंडर जब तुम षड़चक्र निरूपण कर सप्तांग अष्टांग आदि निरूपण कर तुम ज्ञान आसी षड़चक्र पर सहस्र दल में परमात्मा को देखिपारुच से परमात्मा सहस्र दल में विजय कर आदि अनादि पुरुष अलेख पुरुष निरंजन पुरुष तांकर साकार रूप हूँ कलिकी तेणु कलिकी अवतार गोटे अच्छी कलिकी अवतार साकार निराकार तेणु पिंडे हे ब्रह्मांड भी ज्ञानी माने गोटे जगह बसिकी उपलब्धि करेंगे साधारण लोक रूप को देखिए कारण रूप न होते भगवान राम को केमी देखी था रूपरे लीला कले आमे कि ज्ञानी तो 36 कल्प बंची भूषंड काक वशिष्ठ को कहते ज्ञान जे 36 कल्प मु प्रलय देखी जुगान्तर लीला देखी कल्प भोग कर 36 कल्प भोग कर प्रलय भितर मु देखी केते अवतारी पुरुष केते जुगर कौन केमती जो से भूषंड संवाद में साकार कथा आसूँ एत कथा जानिले पूर्वजन्म भूषंड कौन थी आलोचना कर कहले किंतु से कहले ज्ञान निर्गुण निराकार पुरुष को जी पाइबापी कष्टकर ता अपेक्षा साकार मूर्ति की पाइबा भी सत्य सहज तेणु से साकार रूप में राम को देखापी जाई राम पाखे से पहुँची थे भूषण काक जे कि महान सन्थ स्वरतत्व ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान जानी भी सुधा साकार मूर्ति की पूजा करते गोपी माने से साकार मूर्ति की पूजा करते कृष्णकर कमनीय रूप को देखी लीला अवसर करते सी ब्रह्म विद्या नारद आदि कही उद्धव आदि कहले से एड़े देले से कहले आम प्रेम देखू से किमती गोटे कथा ठाकुर अभिराम लिखिं नारद जड़े महाज्ञानी विष्णुकर अवतार से कहले कहले मुनि करती जाकू ध्यान ये गोपी मान तुम कौन बाह्या हो ना कौन मुनि मैंने जाकू ध्यान कर हुक्का पलटि गले सी पाइपार तुम्हें केमी जान मुनि नारद महर्षि कहले मुनि करती जाकू ध्यान गोपी कहले जाऊ थिलु पान तमें दियो सौदेह देखुं से धाता न पारे जाकू धरी नारद कहले कहले विराट सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जाकू धरी पारे तमें कौन खाइच से कहले कहले धाता न पारे ताकू धरी ना से वस्त्र कले चोरी ना जे कृष्ण जगत विदित ना से आंब संगे कौतिक तो मैंने प्रेम भाव में भगवान को निकट में से देखुते तेणु गोटे प्रेम भक्ति अच्छी सर्वश्रेष्ठ सबुठारु ज्ञान वैराग जोग साधना षड़चक्र निरूपण सप्तांग अष्टांग ये सब ऊर्धरे श्रेष्ठ हूँ प्रेम भक्ति प्रेम बिना वृथा जीवन प्रेम धर्म ही सार प्रेम बड़े बश्य हुंती रस राजशेखर प्रेममय चित्त जार बाह्यंतरे दिशई से भितर भी देखिपारे बाहर भी देखिपारे प्रेममय चित्त जार बाह्यंतरे दिशई प्रेम भक्ति प्रिय माधव एते संशय नहीं तेणु प्रेम भितर भगवान को देखी हुए क्यों भक्त जमी कहले आम भाई अच्युतानंद महाप्रभु प्रेम भितर सी देखुं मो गुरु अच्युत कलिकी रूप में भी प्रकट हो कहीं न अच्युत अच्युत कलिजुगे मुझे भी जात सखांगे मो नाम अच्युत सनातन धर्म स्थापी देह हजाई निमाड़ बटरे शून्य समाधि पाई आम देखु भारत वर्ष ओडिशा बहु सत अच्छा किंतु शून्य समाधि उभे जा रामदास को दर्शन दवा विकल हो भरत आदि द्वादश गोपाल क्रंदन करुले 24 गोपाल रामदास को दर्शन देले आपणकर चित्रतोड़ा कूल भगवती घाट अच्छी जो टाकी अच्छी भगवती चित्रतोड़ा कूले मालिका शिवकल्प कहूँ टाण लोक को खाइब अर्क बट से चित्रतोड़ा नदी भगवती पाखे घाटरे
अच्युतानंद दर्शन देले रामदास विकल रामदास कहले प्रभु कौन ना मुझे श्रीक्षेत्र मो पादुका नहीं जा पूजा कर एपटे आसला बेलू आम विकल देखिले समाधि से निजे अच्युतों कथा लिखिं रामदास कहले प्रभु जदि आपण मोर गुरुदेव जदि सत्य मन वचन मुझे आपन को भल पाए आपण जदि मो पाई एत ग्रंथ श्रोता करिसेंती भरत लेखती राम श्रोता हुंती वक्ता होती अच्युतानंद गुरु ठाकुर ठाकुर अच्युत वक्ता श्रोता होती राम एवं लिखुंट भरत एवं शुणुंट 24 द्वादश गोपाल जदि सत्य मोर गुरुदेव मत ये देखा देवे मत शुणेबे आपण समाधि किंतु शून्यवाणी है रामदास मु अजय अमर मु केबे मरु ना मुझे कौटी जाई ना मुझे अच्छी मु गुप्त अच्छी तो पाखे देश भावना मु तुमको छाड़ी जाऊनी एभली जो अपूर्व गुरु शिष्य दर्शन में रामदास डाकिले अच्युतानंद शून्यवाणी कले एवं जानिले सेतबे से सब शिष्य माने जो विकल होते गुरुदेव समाधि कौन थे बंची जो केते दिन समाधि देते बंची कि ना समाधि खोलला बेलू उभे गले शून्यवाणी है एभली अलौकिकता महापुरुष को आउ कौ महापुरुष जीवन में जाए समाधि तत्व उपर सप्तांग अष्टांग जुग जहाँ वर्णना कराई आम शुणुचु बुझुचु कि गोटे समाधि जड़े महापुरुष उभे जा शून्यवाणी कर शब्द कर शिष्य को बुझेबा एवं रामदास भक्त को दर्शन दबा एमती जो महापुरुष आम एपर्यंत देखिपारूँ कौटी नहांती बोली ऋषि मुनि बहुत अच्छा किए जे से महापुरुष जे निजे भगवान स्वरूप आम केमी अवमान करवा तेणु से कली जुगे गोटाए जगार कहुई 32टा दांत होती कलिकी अवतार भितर जे पादे चलिए पृथ्वी पाद लगे नहीं आउ सी कलिकी अवतार जितेबाला जी ऐश्वर्य अष्टसिद्धि अष्टनिधि ऐश्वर्य सब परिपूर्ण थी भगवान कहले एक परिपूर्ण शब्द सी कौन सीमित जगार नज्ञ करुचु आमको घी अंटू ना सेमती नुह जे भगवान से सर्वत्र परिपूर्ण अष्टसिद्धि अष्टनिधि अष्ट ऐश्वर्य समस्त प्रकार द्रव्य पाखे था जहाँ घरणी लक्ष्मी जहाँ भंडार रक्षकार कुबेर जहाँकर आदर्श आज्ञाकारी ब्रह्मा हर ब्रह्मा शंकर से प्रभु अभाव कर तेणु आज समय एतिकी मात्र बुझंतु जो प्रभु कलकी आसिले तांकर कौनसी अभाव रहिबो नहीं कि आम गोटे व्यक्ति विशेष भितर केमती गणवा तेणु महापुरुष बहु महिमा से विषय निश्चित आम आलोचना करवा गले कलकी अवतार जब सकल से कलकी आगमन को आक्षेपा कर चरण तले अनंत कोटि प्रणाम कर रोचु कथा तो अनेक जी आपण मान जय जगन्नाथ जो कथा आम हरिकेत बाबा कहले वही कि मंथिले गरल उतुगारे सुता को मंथिले सरू विद्या को मंथिले मिले सरस्वत्व कथा को माजिले गरु जो कथा कहले वही कि मंथिले गरल उद्गारे सूता को मंथिले सरू विद्या को माजिले मिले सारसत्व कथा को मंथिले गरु तेणु आज जो कथा आमर आलोचना है महापुरुष कहते कहले पिंडरे कलकी अवतार हम आ ब्रह्मांडरे मध्य कलकी अवतार हेब तेणु पिंड ब्रह्मांड जे दुही की मिसाई आत्मज्ञान को बुझेबू पिंडरे खोजिले निकटे पाइबू ब्रह्मांडरे बणा हेबू भक्त कहे तो तई देख मुदे मोह तई अच्छु तुई तोह मोह दुए एकत्र अंगटी भिना भिना भिन्न किछि भगत भगवान दुई बुझिले भिना भिन्न नाही भक्त अंगरी भी भगवान लीला प्रकट होता है तेणु भक्त जोटी भगवान से पुणी आमर अच्युतानंद भावना बल कहते जे तोर मोर एका अच्युत लिखिं तू मुझे समान तो मो कथा कही बसिले विद्या अंटिब ना विद्या अंटिब ना भावना बल अच्युतानंद तेणु से प्रभुंर महिमा अशेष तेणु किए कौ भाव उपलब्धि करू किंतु एक अवतार बाद 10 अवतार बाद को एड़े हेनी कारण निश्चित भाव में धरापृष्ठ कणकी हे केवे हे कहीं कौ हे कौन पाई हे ता एक समय आलोच्य विषय किंतु कणकी अवतार हवा ही तेणु जो कथा कहले आमर हरिकेत बाबा महापुरुष अच्युतानंद कहले
कहले कल्कि अवतार को जदि देखा कि इच्छा हुए कल्कि अवतार को जदि जानापी इच्छा हुए ताहले बाटेरे आस नीति रे रुह नियम रे रुह धारा रे रुह तेणु सत्य शांति दया क्षमा को धारण कर निज भितर से क्रिया को संशोधित करी प्रस्फुटित करइले कल्कि आपणा छाए आसी तो पाखे पहुँचे तू कल्कि खोजा खोजा दरकार नहीं निजे कल्कि बनवा दरकार नहीं तेणु जो कथा को महापुरुष कहले केवल भक्ति नहीं प्रीति जग स्वाधीन पारिब हीन हेब वाणी बुद्धि न शिव कि तत्व ठिकणा हेब हे सज्जन कहबार तात्पर्य जे कि मोर पिलादिन साथी बोधे 40 वर्ष है मालिका को अनुध्यान करी जहाँ जीवन आसी वार्धक्य पहुँचलानी जे कि ये दाढ़ी निश उठी नाला आज पाचिकिनी झड़वा बसला ये मालिका को तर्जमा कर तार आदि अंत मिलूना तेणु काली सकाळे किए कौन कहला किए कौन देखला क्या कथा शुणा केते कथा कहवा आउ केते कथा बा बुझीबा तेणु जहाँ सत्या सत्य आपण माने निजको निजे अनुध्यान करंतु अनुभव करंतु सत्या सत्य को बुझंतु जानंतु एवं कल्कि दर्शन लीला रे भाग नियंतु बोले आनंद कंद भगवान की जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।